तो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि तुम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो आज तुम्हें क्या पढ़ना है, कंडीशन फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। मैंने कल बताया था कि तुम्हें अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें तीन टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो वन सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि अगर ग्राफ से कोई दो लाइन है और वो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्टिंग है तो वहाँ पे वन सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर दो लाइन एक के ऊपर एक है, बोले तो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है या कोई इंसिडेंट है, तब वहाँ पे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। फिर मैंने बताया था अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइन है तो वहां पे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये तो हो गई ग्राफ से। लेकिन अगर तुम्हें कोई इक्वेशन दिया हो तो तुम डायरेक्ट वहां से पता लगा सकते हो कि इसमें किस टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। वही आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लो तुम्हारा कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब तुम्हें पता लगाना है कि वन वो सॉल्यूशन जो है, वो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका वन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। हम लोग उसी का कंडीशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला केसेस क्या है तुम्हारा, वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन का केस क्या होता है, वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। अगर तुम्हें ये तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो तुम्हारा वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, ठीक है। ये तुम्हारा किसका कंडीशन है, अगर तुम्हारा लाइन इंटरसेक्टिंग है और वन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। तुम बोलोगे मिराज भाई आप वेरीफाई करके बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, मैं वेरीफाई करके भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इस केस के लिए तुम्हारा कौन सा कंडीशन होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, ठीक है। इक्वल टू होना चाहिए तुम्हारा किसके, c1 अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, c1 अपॉन c2 के, ठीक है। ये किसका कंडीशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन क्या आता है, a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो और c1 और c2 का रेशियो तुम्हारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर तुम्हारा ऐसा केस आता है कि नो सॉल्यूशन हो तो उसका कंडीशन क्या होगा बताओ। उसका कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के, ठीक है। बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, ठीक है। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो तुम लास्ट लेक्चर में देखोगे तो इसका मैं सॉल्यूशन फाइंड करवाया था, इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करवाया था, इसका भी सॉल्यूशन फाइंड करवाया था। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन तो फाइंड नहीं करूंगा लेकिन बता दूंगा कि उस सॉल्यूशन के लिए हमारा जो तीनों केसेस का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये पहला वाला इक्वेशन है, इसका वन सॉल्यूशन था और लाइन क्या थी, इंटरसेक्टिंग थी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को हमारा जो कंडीशन है कि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो इक्वेशन है उसको लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन ये है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको a1 a2 एंड b1 b2 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको तुम अगर इससे कंपेयर करोगे तो ये तुम्हारा a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, इसको इससे कंपेयर कर दो, ठीक है। और इसको किससे कंपेयर कर दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, इसको इससे कंपेयर करो। तो यहाँ पे तुम्हें a1 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, 1 आने वाली है। b1 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, -2 आने वाली है। और c1 की क्या वैल्यू आने वाली है, 0 आने वाली है, ठीक है। इस केस में तुम्हारा a2 की क्या वैल्यू आने वाली है बताओ, 3 आने वाली है, ठीक। और b2 की क्या वैल्यू आने वाली है बोलो, 4 आने वाली है, ठीक है। और तुम्हारा C2 की क्या वैल्यू आने वाली है, -20 आने वाली है। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें अच्छे से करवा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन में मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ठीक है। अब हमें क्या कंपेयर करना है कि a1 अपॉन a2 क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम a1 अपॉन a2 देखो क्या होने वाला बताओ, 1 अपॉन, ये तुम्हारा 3, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब तुम्हारा b1 अपॉन b2 देखो ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो b1 तुम्हारी क्या है बताओ, -2 है, और b2 तुम्हारा क्या है, यहाँ से देखो 4 है, ठीक। जब इसको डिवाइड करोगे तुम्हारा क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है।
इसको और इसको देखो, ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 अपॉन B2, और यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। तो पहला केस का जो कंडीशन है वो तुम यहाँ से सेटिस्फाई हो रहे हो, ठीक है। इसका जाके लास्ट लेक्चर में तुम देख लेना, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था कि ये वाला जो इक्वेशन था वो इंटरसेक्टिंग ही था और यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, ग्राफ से मैंने करवाया था। तो अगर तुम्हें लगे हमें देखना चाहिए तो जाकर देख लेना, लेक्चर 2 है, ठीक है। तो देखो पहला केस का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर तुम्हारा वन सॉल्यूशन है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा केस था, दूसरा केस क्या था कि लाइन कोइंसाइड होना चाहिए, बोले तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। मैं ये कल करवाया था, तुम्हें दिखाया था ये जो इक्वेशन है इसका क्या है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी, ठीक है। तो इसका क्या कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के बराबर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या हमारा जो कंडीशन है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक ठीक है। हम्म इसे मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। चलो, तुम्हारा यहाँ पे A1 जो है वो क्या है बताओ, यहाँ पे A1 ये हो जाएगा, ये तुम्हारा A1 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा B1 हो जाएगा, ये तुम्हारा C1 हो जाएगा, ये तुम्हारा A2 हो जाएगा, ये तुम्हारा B2 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब तुम A1/A2 निकाल के देखो क्या होगा, बताओ A1/A2 क्या होने वाला है, 2/4 होने वाला है, हाँ मिराज भाई होने वाला है। जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, 1/2 आएगी, ठीक है। वैसे ही B1/B2 करके देखो क्या आने वाली है बताओ, B1/B2 करोगे तो 3/6 आने वाली है, हाँ मिराज भाई आने वाली है। इसको जब डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद C1/C2 करके देखो, करके देखते हैं। हाँ मिराज भाई, तो C1 तुम्हारा क्या है, -9 है, और तुम्हारा C2 क्या है, -18 है। तुम्हारा माइनस माइनस कट जाएगा, 9 से 18 टू टाइम में आता है 1/2, ये भी तुम्हारा 1/2। देखो A1/A2 भी तुम्हारा क्या है, 1/2, B1/B2 भी तुम्हारा क्या है, 1/2, एंड C1/C2 भी तुम्हारा क्या है, 1/2। यानी कि तुम्हारा A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा B1/B2 के, इक्वल टू हो जाएगा C1/C2 के, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये भी जो कंडीशन है ये भी तुम्हारा इस इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। A1/A2 होना चाहिए किसके, B1/B2 के, और वो किसके बराबर होना चाहिए, C1/C2 के, ठीक है। ये जो तुम्हारा केस था, केस 2 का जो कंडीशन था वो तुम्हारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब हमारा थर्ड कंडीशन क्या कहता है उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या था, नो सॉल्यूशन चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस था कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के लिए, नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के लिए। ये तुम्हारा किसका केस है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। अब हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो आंसर कल आया था, हमने दिखाया था कि ये लाइन जो आ रही थी क्या आ रही थी, पैरेलल आ रही थी। अब देखते हैं कि ये जो तुम्हारा ज्योमेट्रिकली ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। इसे भी मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करने की तुम्हें कोशिश करता हूँ। इधर कर दूँ, हाँ मेरा भाई इधर कर दूँ। चलो, यहाँ पे तुम्हारा जो A1 आएगा वो क्या आएगा बताओ, 1 आ जाएगा, ये तुम्हारा A1 हो जाएगा, ये तुम्हारा B1 हो जाएगा, ये तुम्हारा C1 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा A2 हो जाएगा, ये तुम्हारा B2 हो जाएगा, ये तुम्हारा C2 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, निकालेंगे, हाँ मिराज भाई। तो A1/A2 तुम्हारा क्या है, 1/2 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे, निकालेंगे, हाँ मिराज भाई निकालेंगे। B1/B2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2/4 होगा, हाँ होगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, C1/C2 करेंगे। एक मिनट, C1/C2 करोगे तुम्हारा क्या आने वाला है बताओ, -4/-12, ठीक है। ये तुम्हारा माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 12 थ्री टाइम में कटेगा, क्या आने वाला बताओ, 1/3 आने वाला, ठीक है। देखो A1/A2 एंड B1/B2 तो सेम आ रहा है, लेकिन ये तुम्हारा ये दोनों A1/A2 B1/B2 तुम्हारा सेम आ रहा है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि A1/A2 किसके बराबर है बोलो, B1/B2 के, हाँ मिराज भाई ये तो है। लेकिन तुम्हारा किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो तुम्हारा जो तीनों केस का जो कंडीशन था वो वेरीफाई हो गया, हाँ मिराज भाई मुझे वेरीफाई हो गया, तुम्हें फील आ गया होगा। मैं वेरीफाई इसलिए करवाया हूँ ताकि तुम्हें क्या आ जाए, फील आ जाए। तो याद रखना, मैं फिर से करवा देता हूँ, मैं फिर से एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ कि वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, B1/B2 के। वैसे ही इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है,
A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा जो टेबल है, टेबल तुम्हारा एक समरी टाइप हो गया। ठीक है, जो भी पढ़े उसका समरी है। इसे देख लोगे, अगर इसे चिपका लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ऐसे उतार लोगे, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हमने जो क्या देखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद A1/A2 देखा, B1/B2 देखा, C1/C2 देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया। उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि वो इंटरसेक्ट कर रही है या ओवरलैप कर रही है, जिसको कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, या वो लाइन पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या था, तो उसका वन सॉल्यूशन आ रहा है जिसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, या नो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यही इक्वेशन था, देख लेना ऊपर, और ये इक्वेशन दूसरा था, ये तुम्हारा थर्ड था। ठीक है, जब हम लोग कंपेयर किया तो हम लोगों ने देखा कि ये तुम्हारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, वन सॉल्यूशन हो रहा था। फिर मैंने देखा कि तुम्हारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जब कंपेयर हुआ तो क्या आ रहा था, बताओ, A1/A2 इक्वल टू आ रहा था B1/B2 के, इक्वल टू आ रहा था C1/C2 के। ठीक है, फिर हम लोगों ने नो सॉल्यूशन का जब केस देखा और उसे वेरीफाई किया तो हम लोगों ने पाया कि A1/A2 सॉरी इक्वल टू है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। ठीक है, अगर तुम्हें ये टेबल याद होगा, ये टेबल का तुम्हें अच्छे से नॉलेज होगा, तुम बहुत सारी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोल रहा है, फॉर द एबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन राइट द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तुम्हें कंडीशन लिखना है। वन का क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होता है वो लिख देना। फिर कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है वो लिख देना, और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है वो लिख देना। जो मैं ऊपर करवाया हूँ वही क्वेश्चन, चाहो तो तुम SW में कर सकते हो, या मैं करवा दूं, हाँ मेरा जो करवा दूं। तो अभी मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग का क्या कंडीशन होता है, A1/A2 तुम कमेंट में लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, B1/B2 के। ठीक, ये किसका कंडीशन होता है, इंटरसेक्टिंग का। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, वन सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, दूसरा कोइंसिडेंट, जिसको इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है, उसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, B1/B2 के, इक्वल टू होना चाहिए किसके, C1/C2 के। तुम्हारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, देखो, पैरेलल, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं ऊपर करता हूँ। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है कि A1/A2, रुक जाओ, क्या हो रहा है, ठीक है, A1/A2 किसके बराबर होना चाहिए, B1/B2 के, और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, C1/C2 के। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये तुम SW में तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम कमेंट भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और तो मैं कर ही दिया हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी करवा दिया था, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसका एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग वन और मोर सॉल्यूशन। ठीक है, वन और मोर सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब, या तो एक सॉल्यूशन हो या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसे हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है बताओ, तो मैंने कल बताया था, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, या दो पेयर ऑफ लाइन तुम्हारा अगर पैरेलल रहा, उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है, अगर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन तुम्हें बोले, क्या बोलना है, पेयर ऑफ इक्वेशन जिसके पास क्या हो, हैविंग नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।